ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने की मशरूत यकीन दहानी करवा दी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जब तक पड़ोसी ममालिक से ईरान पर हमला नहीं होगा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा, उसे सरेंडर कराने की ख्वाहिश दुश्मन को अपने साथ कब्र में ले जाना पड़ेगी। उन्होंने इन पड़ोसी ममालिक से माजरत की जो ईरान के हमलों की जद में आए। पासदारान इनकलाब ने भी दो टोक पैगाम दिया कि ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तहम अगर हमले जारी रहे तो खित्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम फौजी अड्डे और मफादात निशाने पर होंगे। फील्ड मार्शल का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के फ्रेमवर्क के तहत सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू। मुलाकात में जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। और आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए और अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की मुतालिका इदारों को हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत दी है कि चारों सूबों का दौरा करें, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और उनकी आवाम को बिला ताअत्तुर फराहमी के हवाले से लाए अमल और मनसूबाबंदी तैयार करें। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, मकामी एयरलाइन की तमाम परवासें मुअत्तल। मुसाफिरों को अगले हुक्म तक एयरपोर्ट का रुख न करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक हमलों से अमरीकी और मगरबी तजारती मफादात को भी धचका लग सकता है, क्योंकि दुबई खलीज में बैनुल अक़वामी कारोबार और लॉजिस्टिक्स सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तदरीसी अमल मुतासर। जामिया कराची का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान। 9 मार्च से रमज़ान के अख्तिताम तक सुबह की तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तलबा की सहूलत और ट्रांसपोर्ट मसाइल के पेश नज़र मॉर्निंग क्लासेस ऑनलाइन दी जाएंगी। वाइस चांसलर की मंजूरी से मॉर्निंग क्लासेस ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन जारी। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक की 24वीं लहर का आगाज। इसराइल पर मेहदी कोट के साथ जदीद मिसाइल और ड्रोन हमले। शाहिद 136, शाहिद एक्स विंग हुदैद 110 ने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को कामयाबी से तबाह कर दिया। खर्म शहर 4, खैबर शिकन और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल ने दुश्मन के फौजी अड्डे और फिजाई दिफा को भारी नुकसान पहुंचाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने तवील जंग की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। खलीज फारस में एक अमरीकी ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका, इसराइल और यूरोपीय जहाज़ों के लिए नो गो जोन करार दे दिया। तेल अवीव में तबाही के मनाजिर मिसाइलों से ज़ेर ज़मीन सुरंगें भी लरज़ उठी। इसराइल में तबाही और जख्मियों की तस्वीर बनाने पर सख्त पाबंदी आयद। इराकी कुर्द रहनुमाओं को अमरीका का साथ देने पर ईरानी फौज की सख्त वार्निंग। अमरीका, ईरान और इसराइल की जंग 8वें रोज में दाखिल। खित्ते की कशीदा सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। रात गए तेहरान पर एक बार फिर वसी पैमाने पर फसाई हमले। इसराइली फौज का दावा है कि बमबारी के दौरान ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि दारुल हुकूमत के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी हमले में निशाना बनाया गया। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी, मुतादिद इमारतें तबाह। अमरीकी सेंट कॉम का दावा कि अब तक ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। 43 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। अमरीका को अपने जदीद और सबसे बड़े बहरी बेड़े के लिए ईरानी हमलों का सामना। ईरानी नेवी ने बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को गर्क करने के लिए मिसाइल दाग दिए। वीडियो जारी। अमरीकी बहरी बेड़ा अपनी जगह छोड़कर भागने पर मजबूर। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका ने दिफाई पैदावार का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पूरे मशरिक़ वस्ता से हज़ारों लोगों को बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। अमरीकियों का इनखिलाब बिला रुकावट खामोशी से कर रहे हैं। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाएंगे। ईरान को मुआशी तौर पर बेहतर और पहले से मजबूत बनाएंगे। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और उनके अहल खाना की शहादत पर दिली तासियत। रूस का ईरान की आज़ादी और खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का यादा।
रूस का ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत और जानी नुकसान पर शदीद दुख का इजहार। प्यूटन कहते हैं जंग का फौरी खात्मा करके मसाइल का हल ताकत के बजाय सिफारतकारी से निकाला जाए। बाज़ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी। कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी के दिफा में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं। हम खित्ते में देरपा अमन के लिए पुरज़्म हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं जंग के खात्मे के लिए सालिसी उन फरीकों से होनी चाहिए जिन्होंने ईरानी अवाम को कमज़ोर समझा और इस तनाज़े को भड़काया।